हमको आज बहुत दुख हो रहा है, भीषण कष्ट हो रहा है, क्योंकि मोहम्मदपुर मधुबनी में जो घटना हुआ था 29 मार्च को होली के शुभ अवसर पर हुआ था। आप लोगों ने कल अखबार में दिया था, हिंदुस्तान के चीफ ब्यूरो मधुबनी के बेचारे कोरोना से चले गए। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। कल अखबार में और व्हाट्सएप पर आया, ममता दीदी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, उनके छोटे भाई कोरोना से चले गए दुनिया को। हमको बहुत कष्ट हुआ। जब महाभारत खत्म हुआ था तो पांडव सभी धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए आए और हम राज्य करेंगे, आप चाचा हैं तो आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद दिए भी। गंधाई ने कहा, हाँ आशीर्वाद मैं आज दे देती हूँ, कल हम श्राप देंगे, सब आदमी आ जाना। कृष्ण भगवान समेत धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी आ गए। गंधारी ने कहा, हाँ श्राप तो देंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हमने झूठ बोला था इसीलिए महाभारत हुआ, आप हमको श्राप दे दीजिए। भीम ने कहा, हमने आपके पुत्रों का वध किया है, हमको श्राप दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, हमारे बाण से कौरव की सेना समाप्त हुई, हमको श्राप दे दीजिए। गंधारी ने कहा नहीं, मैं इस कृष्ण को मैं श्राप दूंगी। और कहा, मैं शिव भक्त गंधारी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम यहाँ से हस्तिनापुर से लौट के जाओगे, द्वारका, ब्रज, गोकुल जहाँ भी जाओगे वहाँ पर तुम्हारा एक भी नहीं चलेगा, सारे आपस में ही मर कट के लग जाएंगे, तुम्हारा कोई इतिहास वहाँ नहीं बनेगा, तुम किसी को भी नहीं बचा सकोगे। जिस तरह से तुमने हमारे सभी पुत्रों को लगवा के मरवा के मार दिया, उसी तरह से तुम्हारे सखा कहने वाले सभी आपस में लड़ कट के मर जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकेगा। आज हमको खुशी भी हो रहा है, जो जिस तरह से चुनाव तो सभी राज्य में होता है, चुनाव हमारा प्रजातंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा का, लोकसभा का, जहाँ पर जिसका कार्यकाल होता है वहाँ पर चुनाव होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए, किस तरह से मीडिया में भी नहीं आता है, सोशल मीडिया में भी बहुत कम आता है, क्योंकि सब जगह व्यवस्था है। सरकार का विरोध करना तो इन लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। लेकिन धनखड़ साहब कल कुछ जगह गए थे, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय राज्यपाल हैं, और जिस तरह से वहाँ पर बांग्लादेशी कुछ मुस्लिम संगठन ने हिंदुओं के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से मारा पीटा, और कितने का हत्या हुआ, ममता दीदी को कुछ भी आज तक नहीं बोली है, वहाँ पर खून खराबा हुआ है। ममता दीदी का आंख तो का आंसू पहले ही सूख गया था। जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट की सरकार थी तब ये रोती थी, देखिए हमारे कितने हजार आदमी को मार दिया कम्युनिस्ट वाले ने। उनका आंख का आंसू पहले ही सूख गया, और आज वह जो करती है उस पर पश्चाताप भी नहीं करती है। सत्ता किसी का अस्थायी नहीं है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सत्ता किसी का
अस्थाई नहीं होता है। लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। भगवान रामायण में कहते हैं, कर्म शुभाशुभ देई विधाता, कर्म प्रधान विश्व को आखा, जो जस कहें तस फल चाखा। इसलिए सत्ता में बैठे व्यक्ति अपने आप को बेताज बादशाह समझने लगते हैं, लेकिन जब अपने आंख में आंसू आता है तो घरवाले आंसू सभी लोग देखते हैं, मुस्कुराते हैं। आह, बाँझ के जाने प्रसव के पिया। जब इनके अपने परिजन मरते हैं, आह, छाती में इनको दर्द होने, खांसी भी होता है तो इन लोगों को दर्द होता है। आपने देखा था 29 मार्च को होली के शुभ अवसर पर एक ही परिवार के सैनिक परिवार का 5 सदस्यों की हत्या हो जाती है आधुनिकतम हथियार से। दिन के उजाले में पुलिस नहीं पहुंचती है, मीडिया में एक सप्ताह तक बात भी नहीं आता है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्षी दल के नेता आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ये जातीय विद्वेष फैलाने के लिए गए हैं। वाह। और गंगा जी में लाश, सैकड़ों लाश उफनती है तो कहते हैं संजय झा जल संसाधन मंत्री केंद्र सरकार को मंत्री को कहते हैं ये लाश का कुछ सोचिए। आप सत्ता में जब बैठे हुए हैं, गंगा को भी अपवित्र करने में लगे हुए हैं और वातावरण को भी अपवित्र करने में लगे हुए हैं, प्रजातंत्र को भी अपवित्र करने में, न्यायालय में भी आप अपना बयान दे दे करके आज ठीक कर लेते हैं। ऑक्सीजन घोटाला, 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आता है तो आप 90 टन क्यों उठाते हैं? लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से ऑक्सीजन घोटाले के बड़े आरोपी को जमानत हो जाता है और हम तो साफ सुथरा हैं। देश में, और देश तो छोटा हो गया, विदेश पूरे वर्ष, पूरे विश्व में आज एक व्यक्ति कहते हैं कि हम सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। ये वीडियो पोस्ट किए हैं मोबाइल पर। वह नाम है प्रशांत किशोर जी। वह कल भी किए थे, जो अमित शाह केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री हैं और भाजपा के 2 टर्म में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको कहते हैं, हम 3 बार उनको धूल जटा चुके हैं। मैं इसके पहले भी वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कहे थे, वीडियो पोस्ट किए थे कि हम ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं देश को। वाह, धन्यवाद है इनके विचार को। इनको पूछिए, इनकी पहचान है बिहार में जदयू की। इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 14-15 में, भी राजद और जदयू के गठबंधन के ये सलाहकार थे। आज राजद गठबंधन को इस विधानसभा चुनाव में 2020 की विधानसभा में राजद को 75 सीट आया, जदयू को 43 सीट आया और 30 मतगणना में जो हेरा फेरी हुआ उसके विरुद्ध में पटना हाई कोर्ट में 30 विधानसभा में याचिकाएं दायर कर दी गई है। ये रणनीतिकार हैं जदयू के। झारखंड में भी गए जदयू वाले बहुत, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी, इसके विधानसभा चुनाव में भी गए थे। कितने करोड़ रुपया खर्चा किए। इसके पहले 2 सदस्य जीता था जदयू का, अभी के विधानसभा से पहले वाले में, और इस बार 0.5% से 1% वोट नहीं मिला इनको और एक भी उम्मीदवार नहीं जीते। और ये पश्चिम बंगाल में ये रणनीतिकार कहलाते हैं, इसी पर ये दम भरते हैं। जदयू को एक सीट पर आया, एक विधानसभा में 187 वोट,
एक पाया 137 वोट, एगो पाया 84 बूथ पर 184 वोट आया इनको, इनके पार्टी को। आज ये दंगा भड़क रहा है पश्चिम बंगाल में। ये बिहार में आके क्या करते हैं, चुनाव किसी सत्ता पक्ष से जीत मिल करके दंगा भड़का है कि चुनाव जीत गए, वहाँ से छोड़ के चले आए और कहते हैं हम बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। सत्ता पक्ष से मिल करके और चुनाव को हेरा फेरी करके चुनाव जीत गए, कहते हैं हम बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। कहाँ गए प्रशांत किशोर जी? झारखंड में तो आप गए थे, कलकत्ता में गए थे, जदयू को कितना सीट मिला आप ये बताइए। आप उत्तर प्रदेश में गए थे तो कितना सीट कांग्रेस पार्टी का रणनीतिकार थे? इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में इतने बड़े राज्य में हुआ था, और आप भी रणनीतिकार थे। और आप कहते हैं अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और घुमा फिरा के आदित्यनाथ योगी जी को। अभी दंगा का जांच हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हम वहाँ के राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं इनकी भी भूमिका की जांच की जाए, प्रशांत किशोर जी का, इनकी भी भूमिका की जांच की जाए और किस तरह से चुनाव जीते हैं और वहाँ की दंगा में इनका क्या भूमिका रहा है। ये जहाँ भी जाते हैं सत्ता पक्ष से मिले रहते हैं, एंटी पार्टी में नहीं आते हैं। जदयू का कि रणनीतिकार हैं, लेकिन 43 सीट मिला है जदयू को इस बार, भाजपा का 74 सीट मिल गया और राजद का 75 सीट मिल गया। और आप जदयू के रणनीतिकार रहे तो डुबो तो दिए 9 को। और पश्चिम बंगाल में जदयू का क्या हुआ, जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लिए बेचैन थी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब में भी आप गए, क्या हुआ? जदयू का कितना सीट मिला? आप क्या है, देर सवेर दुनिया समझेगी। वही हर्ष होगा जो नटवर लाल का हुआ था। इतिहास में सभी के नाम कभी मिटते नहीं हैं, अस्थायी होते हैं। आप बताइए, जो आपने जदयू की पहचान है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे सबसे बेशकीमती नौकर प्रशांत किशोर जी हैं। पंजाब में की सरकार अमरिंदर सिंह से आप मिल गए और कहें कि वहाँ पर राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया जाए। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, आगे नहीं, इन्हें किसी भी तरह का राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। आपको कहाँ मिला? आप पश्चिम बंगाल में गए, चुनाव करवाए, आज देख लीजिए हिंसा हो रही है। आप समझते हैं हमको लोग नहीं समझ रहा है, लोग आपको समझ रहा है, बूझ रहा है। और आपने जिस तरह से बिहार को बदनाम करने का काम किया है, उसका खामियाजा बिहारवासी भुगतेंगे। आप में जब चुनावी रणनीतिकार हैं तो पार्टी बनाइए। देखिए, सत्ता से मिले हुए हैं और कहते हैं हम रणनीतिकार हैं। कांग्रेस को क्या हर्ष किया आप उत्तर प्रदेश में? झारखंड में जदयू का क्या हर्ष हुआ? पश्चिम बंगाल में जदयू का क्या हर्ष हुआ? पंजाब में क्या हर्ष हुआ? जो आपके साथ जाएगा, हनुमान जी कहते हैं, और ये लोग जो मरे हैं, हनुमान जी कहते हैं
जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांध तनय तुम्हारे। जिसके आंख में आपने आंसू दिया है वह आंसू आपकी आंख में भी आएगा। चाहे सत्ता में बने रहिए, इस सत्ता से अलग होइए। धन्यवाद।